हेलो गाइस, आज हम करेंगे कहानी परछाइयों की शैडो स्टोरी का पेज नंबर 38। लेट अस स्टार्ट द पेज नंबर 38। ये है हमारा पेज नंबर 38, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38, कैच द कॉर्नर। नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ गेम। नवीन और उसके फ्रेंड, जैसा हमें पिक्चर में नजर आ रहा है, ये नवीन है, ये उसके फ्रेंड है, ये गेम खेल रहे हैं। नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल एंड क्लैपिंग। नवीन ने फेस अपना वॉल की तरफ किया हुआ है और वो क्लैपिंग कर रहा है। नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल एंड क्लैपिंग। His friends are running along the table as he claps. जो उसके फ्रेंड है वो जैसे ही वो क्लैप करेगा उसके जो फ्रेंड है वो टेबल के चारों ओर दौड़ेंगे, रनिंग करेंगे चारों ओर टेबल की तरफ। When he stop clapping, जब वो क्लैपिंग करना स्टॉप बंद कर देगा, एवरीबडी स्टॉप्स, फिर ये सब भी स्टॉप हो जाएंगे। जैसे ये क्लैपिंग करना स्टॉप हो जाएगा, ये सभी रनिंग करते करते स्टॉप हो जाएंगे। द चाइल्ड हु इज नॉट एट अ कॉर्नर विल बी आउट। जो बच्चा कॉर्नर पर नहीं होगा वो आउट हो जाएगा। जैसे ये भी कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पर है, ये भी कॉर्नर पर, तो ये आउट है। देन द चाइल्ड विल क्लैप एंड द गेम विल गो ऑन। तब जो आउट होगा बच्चा वो क्लैपिंग करेगा और गेम ये आगे चलती रहेगी। एंड द गेम विल गो ऑन, तो गेम ऐसे ही आगे चलती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन ए। नेम द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब हमने उन बच्चों के नाम बताने हैं जो टेबल के कॉर्नर के पास खड़े हैं। तो ये है, ये देखिए, उदित खड़ा है, परमजीत खड़ा है, वसीम खड़ा है, नायसा और सीमा। तो हम इनके अब नाम लिखेंगे जो जो टेबल के पास खड़े हैं। जैसे कौन कौन खड़ा है टेबल के पास, ये है हमारा क्वेश्चन ए। इसका हम आंसर लिखेंगे। अब जो टेबल के पास खड़े हैं चिल्ड्रन, तो उदित, परमजीत, वसीम, नायसा, एंड सीमा। नायसा एंड सीमा। तो नेम द चिल्ड्रन, तो हमने यहाँ नाम लिख दिए बच्चों के। उदित, परमजीत, वसीम, नायरा एंड सीमा आर स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर ऑफ द टेबल। हम पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसे नाम भी सिर्फ लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या है हमारा। क्वेश्चन बी क्या है हमारा, ये देखिए। कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट। आप बता सकते हो अब नेक्स्ट टाइम कौन क्लैप करेगा। अब जो आउट हुआ है बच्चा, वसीम आउट हुआ है, तो वसीम क्लैप करेगा। वसीम कैन क्लैप, हम लिख सकते हैं वसीम कैन क्लैप। वसीम, कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट। वसीम विल क्लैप, वसीम विल क्लैप नेक्स्ट टाइम। वसीम विल क्लैप नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम वसीम क्लैप करेगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर देखते हैं। वेयर इज वसीम स्टैंडिंग। अब वसीम कहाँ पर खड़ा है, वसीम खड़ा है मिडल ऑफ द कॉर्नर। ये देखिए, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, और वसीम
जो कॉर्नर के बीच में खड़ा है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, वेयर इज वसीम स्टैंडिंग? वसीम इज स्टैंडिंग, वसीम इज स्टैंडिंग मिडल, वसीम इज स्टैंडिंग मिडल ऑफ द कॉर्नर। जो वसीम है वो टेबल के जो कॉर्नर है उनके बीच में खड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल, वाई और वाई नॉट? क्या ये जो गेम है, जो ये बच्चे गेम खेल रहे हैं, क्या ये राउंड टेबल के साथ भी खेली जा सकती है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं खेली जा सकती? तो हमने ये भी बताना है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन डी, और इसका आंसर लिखेंगे दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड, cannot be played around a round table because round table has no corner, क्योंकि जो राउंड टेबल होता है उसके कॉर्नर नहीं होते। इसलिए हम इस गेम को राउंड टेबल के साथ, दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल बिकॉज राउंड टेबल हैज नो कॉर्नर, क्योंकि जो राउंड टेबल होता है उसके कॉर्नर नहीं होते। अब हमने नेक्स्ट देखना है, नेम द ऑब्जेक्ट अराउंड अस दैट हैव स्ट्रेट एजेस। अब हमने उन चीजों के नाम लिखने हैं जिनके एजेज स्ट्रेट होते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके एजेज स्ट्रेट होते हैं? ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया। इसका क्वेश्चन ई का देखते हैं। अब कौन सी चीजें हैं? वॉल है, वो भी हमारी स्ट्रेट ही होती है। वॉल के बुक के एज भी स्ट्रेट होते हैं। और क्या चीजें हो सकती हैं हमारी? वॉल हो गया, बुक हो गई, चेयर, टेबल, और भी हमारे आसपास बहुत सी चीजें हैं जिनके जो एज है वो स्ट्रेट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव कर्व्ड एजेस, सम आर शोन बिलो, एक्सप्लोर एंड शेयर द नेम्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड। अब हम अपने आसपास कई चीजें देखते हैं जिनके जो एजेस होते हैं वो कर्व्ड होते हैं। जैसे ये बॉल है, ये क्लॉक है, ये वाटरमेलन है। अब इसमें हम देख रहे हैं, इनमें हमें कोई एज भी नजर नहीं आ रहा। अगर इसके बॉल के पास हम कहीं इसके कॉर्नर के पास आप खड़े हो जाओ तो इसका कोई भी कॉर्नर वगैरह नहीं है। तो ये इसके एज जो हैं कर्व्ड हैं। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, लेट अस थिंक हाउ मैनी कॉर्नर्स डू ऑब्जेक्ट विद कर्व्ड एजेस हैव। जो जिसके एजेस कर्व्ड होते हैं उनके कितने कॉर्नर होते हैं? अब हम जैसे हमने यहाँ देखा, ये बॉल है, ये है, इनके कोई भी कॉर्नर नहीं है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो कॉर्नर, 0 कॉर्नर। इसके 0 कॉर्नर होंगे, 0 कॉर्नर। नेम द ऑब्जेक्ट दैट है बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। अब हमने ऐसी चीजें देखनी है जिनके बोथ ही होते हैं, दोनों होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं और कर्व्ड भी होते हैं। जैसे हम पाइप ले लेते हैं जो हम गैस पे लगाते हैं, दूसरा वाटर पाइप होते हैं।
वो स्ट्रेट भी होता है और कर्व्ड भी होता है। अब पेंसिल को ले लेते हैं। पेंसिल स्ट्रेट भी है और कर्व्ड भी है। पाइप हो गया, पेंसिल हो गया, बर्थडे कैप हो गई। जो बर्थडे कैप होती है, जैसे ये देखिए ऐसे, यहां से इसका ऊपर से एज भी होता है, कर्व्ड भी होता है और ये स्ट्रेट भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं ओरिगेमी फन। अब हम ओरिगेमी के बारे में देखते हैं। जो ओरिगेमी होता है ये जापानी आर्ट है। इसमें कलर्ड पेपर हो गया या कोई भी पेपर से हम ये आकृतियां कुछ भी बना सकते हैं। पेपर से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे हम बोट वगैरह बनाते थे, पानी में चलाते थे, और कई चीजें हम बना सकते हैं पेपर से ना। ये एक जापानी आर्ट है। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट, मेक इट स्क्वायर। एक पेपर लेके उसके हमने स्क्वायर में फोल्ड करना है। ये फर्स्ट स्टेप ये है। इट हैज डैश कॉर्नर एंड डैश एजिज। इसके कितने कॉर्नर है? इसके 4 कॉर्नर हैं और 4 ही एजिज है। ये देखिए, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। ये है इसके एजिज 1 2 3 4। ये 4 इसके एजिज हैं। फोल्ड इट इन हाफ बाय जॉइनिंग 2 कॉर्नर एज शोन इन द पिक्चर। अब हमने इसके हाफ कॉर्नर को फोल्ड करना है, जैसा हम यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। तो हमने इसको फोल्ड करना है। टिक द शेप विच यू गेट। अब हमने उस शेप को टिक करना है जो हमें मिली है। अब ये शेप राउंड है, नो। अब ये शेप जो बनी है स्क्वायर में है, नो। तो हमें ये वाली शेप पर हमने इसको टिक करना है। तो हमें ये शेप मिली है। दिस शेप हैड डैश कॉर्नर एंड डैश एजिज। जो शेप बनी है इसके कितने कॉर्नर है? 1 2 3। इसके 3 कॉर्नर हैं और इसके एजिज कितने हैं? 1 2 3। ये इसके 3 एजिज है। इसके 3 कॉर्नर है, 3 ही इसके एजिज हैं। फोल्ड द पेपर अगेन इनटू हाफ टू गेट अ ट्राइंगल एंड देन अनफोल्ड इट। फिर हमने इसका ट्राइंगल बनाना है और इसको अनफोल्ड करना है। नाउ मेक 2 ट्राइंगल फ्रॉम 2 कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल। अब इसके बाद हमने इसको फोल्ड करके 2 ट्राइंगल बनाए। देखिए, हमने इधर से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया। अब इसके 2 ट्राइंगल और बन गए हैं। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर नाउ। अब ये कितने कॉर्नर बन गए इसके? काउंट करते हैं। 1 2 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 6 और ये 7। इसके 7 कॉर्नर हो गए। फोल्ड द 3rd कॉर्नर अपवर्ड एंड मेक द नोज एंड आईज एज शोन। फिर हमने ये जो नीचे वाला कॉर्नर है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इसकी हमने देखिए, ये हमने कलर से, इसके ब्लैक कलर से इसकी आईज बना देनी है और इसकी ये नोज बना देनी है कलर से। तो हमारा ये डॉग बनके, योर पेपर डॉग इज रेडी। ये तो डॉग बनके रेडी हो गया। कैन you fold the square sheet in such a way so as to get a shape with 4 edges? How many corner does it have now? अब हमने कोई भी स्क्वायर की शीट लेनी है और उसकी हमने देखनी है 4 साइड। अब उसमें वो जो शेप बनेगी उसमें कितने कॉर्नर होंगे? उसमें 4 साइड होगी और 4 ही कॉर्नर होंगे। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये है पैटर्न। मेक डिजाइन बाय स्टैंपिंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट शेप्स लाइक बॉटल कैप, एरेजर, पेंसिल, कॉइन एटसेट्रा। अब हमने ये देखिए, यहाँ जैसा पिक्चर में हमें गिवन है, ये देखिए शॉर्पनर से बनी है, ये लीफ से बना है, ये पेंसिल से बना है, ये कॉइन से बना है। ऐसे ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ, कलर के साथ, विद द यूज ऑफ अ कलर वी ड्रॉ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर स्टैंप कर सकते हैं डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट चीजों के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। राधा इज अप्लाइंग मेहंदी ऑन हर हैंड्स। यू कैन आल्सो ट्रेस योर हैंड टू मेक अ मेहंदी पैटर्न और डिजाइन।
अब आपने यहाँ अपना हैंड रख के उसको ड्रॉ करना है और उस पे मेहंदी का डिजाइन बनाना है और ये आपने खुद करना है। अब हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो गई है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज रह गई है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे।